चलो एक बार सबको आ जाने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। तेरह बच्चे आ गए। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, ठीक है ना? है। चलो ठीक हाँ है। महोदय। अस्तु, है ना? देखिए बच्चा, है ना, आप सबका स्वागत है। आज से जो है हम लोग पेपर नंबर 2 जो नेट जेआरएफ का है, संस्कृत कोड 25, उससे संबंधित जो है आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, यूनिट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई बताएंगे कि यूनिट 1 में जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 1 इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है ना? कोई जने? हाँ जी। यूनिट हाँ, एक मिनट प्रभात, आप नहीं, रुकिए रुकिए, आपको तो पता है, आप तो पहले, है ना? हाँ नीलम, आप बताओ यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, बताइए। हाँ नीलम। सर टॉपिक 1 में हमें वेद समाने वेद का बारे में पढ़ने हैं, हाँ उनका काम उदाहरण हाँ और 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 हाँ इतने दो ही टॉपिक, पढ़ने। हाँ दो टॉपिक आपने पढ़ा है। देखिए सिलेबस अच्छे से याद कर लीजिए, है ना? पहला जो सोपान है, पहली जो सीढ़ी है ना किसी भी एग्जाम का, है ना, सबसे पहले सिलेबस अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट में क्या लगा हुआ है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है। हाँ योगिता, आप बताओ यूनिट 1 में जैसा कि नीलम ने बताया कि वेद वेद का सामान्य परिचय पढ़ना है ना, काल निर्धारण पढ़ना, इसके अतिरिक्त और क्या पढ़ना है पेपर 1 पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट में? हम हाँ सूक्त पढ़ने हैं सारे ओके। हमें। कौन कौन अग्नि सा सूक्त? सूक्त एक, है, वरुण नहीं नहीं, सूक्त है, अग्नि सूक्त तो अग्नि सूक्त है, सेकंड वरुण सेकंड सूक्त है। सेकंड अग्नि सूक्त इकाई 2 में पढ़ना, इकाई 1 की बात कर रहे हैं हम, है ना? इकाई 1 में, इकाई फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है? ओके। वैदिक हाँ साहित्य सारा, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब कुछ। नहीं 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 योगिता, होमवर्क करके आया करो, मैंने मैंने ना बोला था ना। देखा नहीं है अभी। देखो नहीं नहीं, ये गलती नहीं है ना? थोड़ा यार। ध्यान रखिए नेक्स्ट क्लास से, है ना? ओके। आप प्रीति, आप कुछ बताना चाह रही हैं अपने? नमस्ते सर। नमस्ते निधि। हाँ प्रीति, आप बताएंगे क्या क्या सिलेबस है यूनिट 1 में जो हमें पढ़ना है? हाँ जी हाँ सर। हाँ बताइए प्रीति। सर वेदों को काल पढ़ना है वेरी गुड। और संवाद सूक्त पढ़ने हैं, संवाद सुख पढ़ने, वेरी गुड। ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग पढ़ने हैं। वेरी गुड, ग्रेट, है ना? संहिता साहित्य। क्या बच्चा? हाँ सोमा, क्या कह रहे हो? संहिता साहित्य। संहिता साहित्य, हाँ ठीक है। हाँ आप सभी ने सही कहा, है ना? तो सिलेबस तो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? एक तो वैदिक वैदिक साहित्य का जो पहला यूनिट है ना नेट जेआरएफ का, उसमें आपको वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय तो पता होना ही चाहिए। संहिता क्या होता है, आरण्य क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, प्रत्येक वेदों का, है ना? उसके बाद जो है वेदों का रचना काल क्या है ये ना? मैक्स मूलर वगैरह ये इसी में ही हाँ आएगा ना, वेदों यस के यस काल में। यस 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 ये यस, है ना? तो सिलेबस अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। साथ ही साथ हमें संवाद सूक्त कौन कौन सा पढ़ना है? वैसे तो बहुत सारे संवाद सूक्त है, लेकिन जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा है जो है, वो संवाद सूक्त कौन कौन से है वो ध्यान रखना है हमें। और लास्ट में हमें वेदांग पढ़ना जो यूनिट 1 में सिलेबस है। ठीक है, उन्हीं में से जो है आज हम लोग शुरू करेंगे, है ना? वैदिक साहित्य यानी बेसिक शुरू करेंगे आज, है ना? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? तो बहुत ही बेसिक जो है कि पूछते हैं लोग कि वेद क्या है ना? किसी को आइडिया कि वेद क्या है बच्चा? एनीवन? हाँ सर, आइडिया है। हाँ जयंता, जयंत बताइए। वेद शब्द क्या? বিদ্যতে অনির্ণীতি বেদ জ্ঞানার্থ ठीक है। বিদ ইতি শব্দেন বিদ শব্দস্য সহিত ঘং और অচ প্রত্যয়েন हाँ বেদ শব্দ समय উৎপত্তি समय, ভবতি অর্থ অর্থ জ্ঞানম ইতি वेरी गुड। ইতি বিষয়ে অপস্তম্ভ কথয়তি মন্ত্র ব্রাহ্মণায় বেদ নামধেয়ম
सायन ठीक है होने जयंता। हाँ हाँ जयंता बस है ना। ठीक है मुझे पता चला है आप अच्छे से बोल रहे हैं है ना। तो वेद का नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आसान भाषा में कहा जाए तो क्या होता है, नॉलेज है ना, जिसमें बहुत सारे नॉलेज हो, हर तरीके का नॉलेज जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं है ना। तो वेद में क्या है, एक नॉलेज का भंडार एक है ना। तो ये जो वेद शब्द आपने देखा है ना, इसमें कौन सी धातु है ना, किसी भी पद विशेष में आप देखोगे तो धातु होती है ना। कौन सी धातु दिखाई दे रही है बच्चा? विद धातु। विद धातु। विद धातु। अच्छा ध्यान से एक यहाँ भी देख लीजिए, एक मिनट है ना। तो ये वाला विद ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये द हलंत वाला या ध हलंत वाला, कौन सा विद, किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट वाला। पहला वाला है ना, पहला वाला, वेरी गुड है ना, ये नहीं है ना। तो ये जो विद धातु आपने देख बोला है कि वेद में जब विद धातु है, तो ये बताइए कि विद धातु का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है? एनीवन? अभी तक आप लोगों ने क्या जानते हो, थोड़ा सा मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग क्या क्या आप लोग को पता है, थोड़ा सा बेसिक, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े है ना। तो मुझे बताइए। दो याद है। ज्ञानार्थक अर्थ में किया जाता है। ओके वेरी गुड। सत्ता के अर्थ में किया जाता है। विचारण में और सत्तायाम। विचारण ओके और विद लाभ है। और लाभ है, और लाभ है शायद। चलो यानी लाभ है। हाँ चलो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है ना। तो देखो यहाँ पे जो जो वेद शब्द है ना, इसमें जो है कौन सा आपका ये प्रत्यय है ना, घय प्रत्यय है, और धातु कौन से, विद धातु है ना। विद धातु का प्रयोग 4 अर्थों में करते हैं, इसे ध्यान से देखना बच्चा, और इसे याद भी रखना। क्लास जैसे खत्म होगा है ना, 30-40 मिनट के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ध्यान से यहीं पे याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो विद जो धातु है वेद शब्द में है ना, तो इसमें तो विद धातु 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है ना। एक विद सत्तायाम, होने अर्थ में, जैसे आप अभी हैं यहाँ पे है ना, आपकी उपस्थिति है, तो सत्तायाम अर्थ में है ना। दूसरा क्या है, विद्रली लाभे, प्राप्त होने अर्थ में, किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं है ना, तो प्राप्त करने अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग होता है ना। विद विचारने, विचारण करने यानी सोचना विचार करने अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ विद ज्ञान, जानने अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेद शब्द है ना, यहाँ पे वेद शब्द में यहाँ जो विद धातु है किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है ये बताइए? ज्ञानार्थक। हाँ ज्ञानार्थक है, वेरी गुड। यानी नीचे वाला जो है ना, विद ज्ञान, इस अर्थ में जो है यहाँ पे विद धातु का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, घ प्रत्यय है ना। प्रत्यय भी चाहिए, और विद कौन सी धातु, वो भी है ना। भैया इसकी पीडीएफ आप बाद में सेंड करेंगे क्या? हाँ बाद में सब सेंड कर देंगे तब। हाँ पीडीएफ की चिंता नहीं करनी, सब आप लोग के पास, आप लोग के लिए बनाया गया है ना, चिंता ना करनी है ना। चलो देखो बच्चा, ठीक है बच्चा, अभी हमने देखा कि वेद शब्द जो है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, जो विद धातु है किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चा। अब ये बताओ आप लोग, एक तो ये सिंपल वेद, एक ये वेद है ना, और एक ध्यान से देखना यहाँ पे स्वरित का चिन्ह लगा हुआ है, और एक ये यहाँ पे एक आदि उदात्त है, एक अंत उदात्त है। ये जो चारों वेद है शब्द जो दिखाई दे रहा है, क्या सब चारों एक ही है या अलग अलग है? कौन बताएंगे आप लोगों में से? अलग अलग है। अलग अलग है, देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है? लेकिन इसमें उसका फर्क है ना, उदात्त अनुदात्त और स्वरित का। अरे उदात्त अनुदात्त स्वरित का, ओके चलो। हाँ और कोई बच्चा? सर और एक बार पूछिए ना क्वेश्चन को, मैं सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन ये है कि सिंपल वेद, कोई विसर्ग रहित, कोई उसमें कोई विसर्ग नहीं है, तो इस वेद का क्या अर्थ है? विसर्ग वाला वेद वो क्या है? और आदि उदात्त जो है, यानी व में जो है ना, एक की मात्रा में क्या है, आदि उदात्त का चिन्ह लगा हुआ, और ये अंत उदात्त है। तो ऐसे 4 आप दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे, इन चारों का क्या अर्थ है? क्या अलग अलग है या एक ही अर्थ है? बताइए। चारों वेद का मतलब ज्ञान है, तो एक ही अर्थ होगा। अच्छा चारों का एक ही अर्थ है, ओके। हाँ कोई और बच्चा आप लोगों में?
चलो अच्छा ध्यान से देखना, अलग अलग है। हाँ देखो, वास्तव में चारों का अलग अलग अर्थ है ना। ये एग्जाम में सब पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है। संस्कृत रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हुए सब का जो है वहां पे देखा गया कि वेद से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ नेट जेआरएफ में ही नहीं, अदर जगह भी ये पूछा गया है ना। तो ये जो सिंपल आप वेद देख रहे हो ना, सिंपल ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वेद ये क्या एक धातु रूप में है। ठीक है बच्चा, ध्यान से दिख रहा है ना आप लोग को, है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो कौन से धातु, विद धातु का अगर लट लकार बनाते हैं, है ना, तो उसके दो फॉर्म बनते हैं। लट लकार में भी दो फॉर्म बनते हैं, है ना। तो उसमें उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का जो एक वचन होता है ना, उसमें क्या वेद बनता है ना। तो ये सिंपल जो है ये धातु रूप में है ना, जानने अर्थ में। ठीक है बच्चा। और जो विसर्ग लग गया, वेदः वेदो वेदः, है ना, शब्द रूप, जैसे राम शब्द रूप है, वैसे वेद जो एक शब्द रूप के फॉर्म में है ना, प्रथम व्यक्ति का एक वचन, ये शब्द रूप में है। और ये जो आप देख रहे हो आदि उदात्त वेद शब्द है ना, वो जो एक ही मात्रा, इसमें क्या उदात्त का चिन्ह लगा हुआ है, आपको पढ़ना भी है स्वर चिन्ह, है ना, वैदिक स्वर पढ़ना है। वहां पे हम लोग देखेंगे कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इत्यादि क्या होता है ना। तो ध्यान से देखना, वहां पे हम लोग डिटेल से स्वर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कई बार होता है ना कि अपने जो है बहुत सारी मूवीज या फिर अपने घर में भी, है ना, कई बार एक वर्ड को बहुत जोर से बोलते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है, स्लो में बोलते हैं उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि मम्मी से आप पूछते हो ना कि मैं खेलने जाऊं क्या, तो मम्मी बोलता है हाँ हाँ जाओ 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 जाओ। जब जाओ वाले वर्ड पे, है ना, क्या होता है, बहुत लंबा प्लुत लगता है ना, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वेद शब्द में भी क्या है, यदि स्वर लगाया जाए, आदि उदात्त लगाया जाए, तो उसका अर्थ क्या होता है, अंतो उदात्त। यदि कोई वेद शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है ना। जैसे ये वेद है ना, इसमें स्वरित का चिन्ह लगा हुआ, आरंभ में उदात्त का चिन्ह कैसा होता है बच्चा, कौन बताएंगे। उदात्त पे तो कोई चिन्ह नहीं होता। हाँ, उदात्त का वास्तव में कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है बच्चा। और स्वरित का लेकिन चिन्ह उसके बाद उसका जो बाद वाला लेकिन चिन्ह है वो मुझे समझ में नहीं है। ये स्वरित का चिन्ह होता है, जो वेद में ऊपर आपने बोला, जो ऊपर खड़ी रेखा जो होती है इस तरह से एल टाइप का, ये स्वरित का चिन्ह होता है। और नीचे जो, हाँ, नीचे जो पाई जैसा है ऐसा, है ना, वो अनुदात का चिन्ह है। हाँ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक जो है सामान्य परिचय के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो सर ये जो वेद जो शब्द है जो बाद में जो आदि उदात्त लगा हुआ है, मतलब वो स्वरित के पहले जो वाह है तो उसको मानेंगे ना उदात्त फिर। हाँ, ये क्लियर करना। वैसे स्वर जो है ना, ये जो उदात्त अनुदात्त का जो चिन्ह लगता है स्वर पे ही लगता है, दिखाई देता है कि ये व्यंजन पे है, वास्तव में जो है स्वर। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा कि ये जो है चिन्ह किस पे लगा है। हाँ, तो आदि उदात्त वेद शब्द का अर्थ जो है ग्रंथ है ना, या ज्ञान। ध्यान रखना इसको भी। ठीक है बच्चा। और जो अंतो उदात्त वेद शब्द है, द में उदात्त का चिन्ह अंत में है, उसका अर्थ है दर्भ या कुश मुष्टि वाचक, है ना। दर्भ किसको कहते हैं बच्चा, कौन बताएंगे, किसी को पता है दर्भ क्या होता है। कुश, हाँ कुशा, यानी जो घास है ना, जैसे आप यज्ञ वगैरह में प्रयोग करते हैं ना, कहते हैं ना पुरोहित जी के दर्भ लेके आए, है ना, कुश लेके आए। अब कुश मुष्टिवाचक, यानी जो आपका जो हथेली वाला जो पार्ट है, मुट्ठी, उसको कहते हैं। अंतोदात्त वेद वाले जो शब्द है उसका अर्थ कुश मुष्टिवाचक भी या दर्भ दोनों होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये जो शब्द रूप है विद धातु का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई वेद का बच्चा है ना, वेद स्पेशलाइजेशन रहा हो, तो अक्सर यदि पीएचडी के इंटरव्यू में जाता है या फिर किसी जॉब के इंटरव्यू में, है ना, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि ठीक है बच्चा वेद से हो तो ये बताओ कि वेद में अगर आदि उदात्त है तो उसका अर्थ क्या होगा, अंतोदात्त क्या है ना। तो अक्सर जो है बेसिक चीजें ही पूछी जाती है। ठीक है बच्चा, ये चीजें क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई समस्या इसमें। और ये एग्जाम में पूछा भी गया, नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा भी गया है, आदि उदात्त वेद पद का अर्थ क्या है, अंतोदात्त वेद पद का अर्थ क्या है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, हाँ आगे चले, कोई समस्या किसी को, आप लोग हाँ ना बोल सकते हैं। महोदय, हाँ महोदय, अत्र शब्दं द्वयमस्ति, वेदा वेद और वेदा,
वेदा वेदा शब्दरूपा धातुरूपा अत्रैव ददाति परन्तु शब्दरूपा का अस्ति शब्दरूपः यथा रामः राम शब्दरूप वर्तते रामः रामो वर्तते राम रामः अस्ति तदनन्तरं अस्ति वेदो वेदः शब्दपि वेदः वेदो वेदाः अस्तु 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 है ना तो शब्दरूप वेदा वेद वेदो है। वेदाः हाँ सम्यक् सम्यक् चत्वारः रामे शब्दरूपे मध्ये चलन्ति आम् 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 चलति सम्यक् सम्यक् बहु शोभनं है ना सम्भाषणानन्तरं प्रभात महोदय सम्यक् रूपेण भवान् प्रयासं करोति अहं प्रसन्नः अभवत् सम्यक् बहु शोभनं चलिए अग्रे चलामः भैया हाँ भैया हाँ बोलो किरण भैया आपके अलावा और किसी का भी माइक अनम्यूट है और पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज एक बार आप बोल दीजिए कि बच्चा रिक्वेस्ट है बाकी आपको। बच्चे म्यूट कर लीजिएगा है ना यदि किसी को कुछ पूछना हो तब जो है अनम्यूट कीजिएगा ठीक है और चलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या आगे चले हाँ बच्चा हाँ जी भैया। हाँ है ना सर तो याद रखना मैं पूछूंगा जैसे भी हम लोग कवर करेंगे है ना चलो ये बताओ कि जैसे बहुत सारे बच्चों का अपने अपने निकनेम होते हैं है ना कुछ अन्य नाम भी होते हैं हर बच्चे का एक से ज्यादा भी नाम होता है ना तो वैसे ही वेद के और भी बहुत सारे नाम हैं किसी को आइडिया कि वेद को और किन किन नामों से जाना जाता है हम लोग आज बहुत बेसिक कर रहे हैं हाँ मुझे पता है भाषा श्रुति के नाम से। ओके श्रुति श्रुति छांदस त्रयी आगम और आमनय। ओके कामनी जो योगिता ने बताया या निधि ने बताया वो सही है जी भैया ओके नीतू नेहा जी सर सही है क्या नाम बताया एक नाम बताओ नेहा क्या सुना आपने सर श्रुति आगम हाँ निगम। ओके वेरी गुड हाँ तनु बताओ और क्या नाम है किसी को और आइडिया श्रुति निगम आगम के अतिरिक्त श्रुति आगम छंदस आमनायः स्वाध्यायः। शोभना बहुत शोभना है ना तो वेद के बहुत सारे नाम हैं है ना कुछ विशेष जो नाम है स्वाध्याय है ना आमनाय है ना छंदस है ना त्रयी आगम निगम अनवध्याय है ना श्रुति और अनुश्रव है ना क्यों कहते हैं इसके पीछे और बहुत सारी जो है आपको व्याख्या मिल जाएगा है ना बेसिकली जो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक है ना मैं क्वेश्चंस कब से कब तक बता रहा हूँ 1996 से लेकर है ना 2020 तक है ना इस बीच जितने भी वेद के क्वेश्चंस आए उन सबका यहाँ पे भी संकलन साथ में एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया ठीक है बच्चा तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कभी पूछे गए हैं है ना अन्य नाम पूछ लिए गए हैं तो बेसिकली नाम जरूर ध्यान रखना कि वेद को किन किन नामों से हम लोग जानते हैं ठीक है स्वाध्याय आमनाय छंदस त्रयी आगम निगम अनवध्याय श्रुति और अनुश्रव ठीक है बच्चा याद रहेगा ये नाम किसी को कोई समस्या है नाम याद रखने में एक बार पढ़ लोगे याद रहेगा बहुत ही सिंपल है बहुत ज्यादा क्लिष्ट भी नहीं है ठीक है बच्चा क्लियर आगे चले जी भैया है ना अब इसमें थोड़ी बहुत जो है इसमें डिटेल दिया हुआ है कि श्रुति या अनुश्रवा क्यों कहते हैं आमनाय क्यों कहते हैं छंदस क्यों कहते हैं है ना चलो कोई बच्चा बताएंगे कि श्रुति या अनुश्रवा क्यों कहते हैं किसी को आइडिया किसी को भी सुनने की क्रिया के कारण उसे सुनने के अर्थ में हाँ है ना तो जो है श्रुति यानी श्रवण करने के बाद ही जो गुरु परंपरा के द्वारा क्या होता था गुरु जब तक बोलते थे बोलने के बाद बच्चा उसको सुनता था फिर उसको फॉलो करते थे ना तो वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है उसी प्रकार से आमनाय भी है छंदस भी है ना स्वाध्याय भी है त्रय भी है आगम भी है निगम भी है ना ये सारे नाम याद रखेंगे यहाँ डिटेल से दिया हुआ है ना एग्जाम में आपको बहुत डिटेल ये पूछेगा ना बाहर ये नाम जरूर पूछ सकते हैं आपसे है ना इंटरव्यू वगैरह में भी है ना इसे थोड़ा ध्यान रखना ना ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें ना कई सामान्य आपको पढ़ना अब ये बताओ कि संहिता होता क्या है संहिता किसको कहते हैं वैदिक साहित्य में संहिता पद बहुत प्रयोग किया गया है क्या समझते हैं संहिता से हाँ बारी बारी से एक मिनट ओके एक सूत्र आता है पर सन्निकर्ष संहिता ठीक है दीपिका आपके अकॉर्डिंग क्या है
वैदिक साहित्य किसको कहेंगे? हाँ, दीपिका, या संहिता से क्या समझते हैं आप लोग? महोदय रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोति? इदानीं चलति। पीछे से आवाज आ रही है बहुत म्यूट कर ज्यादा। लीजिएगा बाकी बच्चे, है ना? हाँ दीपिका बताइए, संहिता से क्या समझते हैं? जैसे संहिता पद आपके मन में आता है तो इससे क्या समझते हैं? संहिता का मतलब भैया इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, ओके चलो। संहिता इत्युक्ते संग्रहः। संहिता का सामान्य अर्थ है संग्रह करना, है ना, इकट्ठा करना, है ना, कलेक्ट करना। तो वेद के संदर्भ में संहिता का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चा, ये बताओ? वैदिक मंत्रों का संग्रह। हाँ, है ना। तो संहिता का सामान्य अर्थ होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, कलेक्ट करना, है ना। अब वैदिक, इसमें वेद पद लग जाए या वैदिक पद लग जाए तो यानी मंत्रों को एक जगह इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, मंत्रों का समूह, मंत्रों का संग्रह, ये सब क्या है? संहिता कहलाता है। ठीक है बच्चा, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग को पता भी है ना। इसके लिए जो डेफिनेशन है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों पूछा गया एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बहुत साल पहले पूछा गया था, है ना, ये संहिता क्या होता है ना। तो मंत्र नाम समुदाय से संहिता नाम अस्ति, मंत्रों का जो समूह है, मंत्रों का जो समुदाय है वो संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें बस वैदिक पद ऐड कर दीजिए, वैदिक मंत्र नाम संग्रह इति संहिता उच्यते, है ना। वैदिक मंत्रों का जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो संहिता कहलाता है। शुरुआत में जो है वेद एक ही था, है ना। फिर वेद के जो है संकलन करता या विभाजन करता कौन है बच्चा? किन्होंने वेद को? वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास भी हो गया था। हाँ बहुत सुंदर, है ना। तो एक तो संहिता का डेफिनेशन भी ध्यान रखना है, संहिता पद का अर्थ क्या है, और संहिता के बारे में आप निरुक्त में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी डेफिनेशन आएगा। व्याकरण जब पढ़ेंगे वहां पे डेफिनेशन आएगा, तो वहां पे अलग है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। एक ही पद का अलग अलग सब्जेक्ट में, विषयों में उसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज भी होता है। ठीक है बच्चा, यहाँ में हमने देखा संहिता। अब है ना, वेदों की उत्पत्ति, है ना, ऐसे कौन सा सूक्त है जहां पे वेद के बारे में कहा गया कि इसकी उत्पत्ति इससे हुई है? किसी को कोई आइडिया? और आप लोगों को सूक्त पढ़ना भी है। कौन सा? अच्छा, वेरी गुड, है ना। तो क्या जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है तो उसमें क्या ये पुरुष सूक्त लगा हुआ है? हाँ नीतू? हाँ जी, ओके, सबका यही विचार है? लगा हुआ है पक्का जी। चलो तो नीतू, सिर्फ नीतू बताइए। नीतू ये बताओ, पुरुष सूक्त किस वेद का है? ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का है। इसका विभाजन क्रम बताओ, सॉरी ऋग्वेद का कौन सा क्रम बताओ, किस मंडल में है, क्या है वो बताओ। हाँ पुरुष सूक्त आपने बोलो बोलो। हाँ प्रियंका बताओ। सर दसम मंडल 19, दसम मंडल 10वें मंडल का 90वां सूक्त। हाँ 10 का 90, है ना, वेरी गुड, है ना। तो पुरुष सूक्त आपको पढ़ना है, जिसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है बच्चा? 16 सर, 16, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे जल्द ही, है ना, थोड़ा सा ये बेसिक हो जाए क्लियर, थोड़ा सा आप लोग का आधार बन जाए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, तो वेदों के बारे में कि इसकी उत्पत्ति जो है ना, पुरुष सूक्त में जो है ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त 10, 90 मंत्र संख्या 9 में दिया हुआ है। ये जो मंत्र आप लोग वहां पढ़ेंगे भी, कि कैसे जो है जितने भी वेद वगैरह हैं वो उसकी उत्पत्ति हुई है, किस यज्ञ जैसे उस यज्ञ विशेष का क्या नाम है, बहुत सुंदर वहां पे वर्णन भी मिलता है, बहुत ही साइंटिफिक वहां पे वर्णन आता है। ठीक है, वो हम लोग डिटेल से वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ बेसिकली ये ध्यान रखना कि जो 4 वेद है ना, वहां पे जो है उसकी उत्पत्ति किस सूक्त में वर्णन किया गया, सूक्त संख्या भी ध्यान रखना है, मंडल क्या है, सूक्त संख्या क्या है, और वो मंत्र संख्या क्या है वो भी ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को पता है ही कि महर्षि वेदव्यास जी जो ने ही संपूर्ण वेदों को संकलित करके इन्हें 4 भागों में बांटा था। शुरुआत में वेद 3 ही माने जाते थे, लेकिन समय अनुसार वो जो है वेद को 4 माना गया, है ना। यदि वेद त्रयी कहा जाए, है ना, तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। वेद सबसे अगर पूछा जाए तो 4 वेद इसमें संकलित होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया वेद त्रयी क्या है, प्रस्थान त्रयी क्या है ना,
गुण और त्रयी क्या, अलग अलग त्रयी शब्द को लेकर जो है वर्णन किया गया है ना। वेद त्रयी में 3 वेद, या वेद का मतलब 4 वेद इसमें आते हैं, है ना। और हम लोग भगवान वेद व्यास जी को जो है वेदों का जो है प्रवर्तक कहते हैं, संकलन करता कहते हैं, विभाजन करता कहते हैं, है ना। इन्होंने जो है हम लोगों के समक्ष जो है वेदों का जो है ज्ञान प्रदान किया। ये थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत बेसिक चीज है ना। अब वेदों के बारे में बहुत सारे आचार्य हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिसमें वेदों के डेफिनेशन के बारे में हमें मिलता है। ठीक है, किसी को पता है कि वेद का कोई एक डेफिनेशन छोटा सा, कोई भी, किसी को भी? सर मैं बोलूं मुझे क्या? याद है। 1 मिनट योगी। हाँ निधि, कुछ आइडिया? आपुरुषं वाक्यं वेदः और एक वेदयति स वेदः था, बस इतना ही याद है। चल वेरी गुड। शिल्पी महोदया आप बताएंगी कुछ आइडिया? चलिए कोई बात नहीं, है ना। हाँ, है ना। तो यहाँ बहुत सारे डेफिनेशन है जो एग्जाम में अब तक पूछे भी गए हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो वेद को लेकर बहुत सारे डेफिनेशन दिया गया है ना। सायन के आचार्य सायन के द्वारा, दयानंद जी के द्वारा, है ना, आप देव के द्वारा, बहुत सारे हैं जिन्होंने जो है अपने अपने ग्रंथों में जो है वेद को लेकर डेफिनेशन वो देते हैं। और ये जो जितने भी डेफिनेशन आप यहाँ देखोगे, ये सभी किसी न किसी जो है ईस्वी में पूछा ही गया है ना। कई बार, वो 1-2 बार नहीं, कई बार मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा गया है, सत्य असत्य के फॉर्म में अब एग्जाम में सत्य असत्य भी पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि एक तरफ राइटर, है ना, और दूसरा डेफिनेशन देखकर सत्य असत्य के फॉर्म में या मैचिंग के फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे, है ना, एक चीज और ध्यान रखना बच्चा, जैसे यहाँ पे इनका एक फोटो है ना, सायन जी का, तो ये काल्पनिक है बच्चा, ठीक है। ये मत सोचना कि सायन जी यही है ना। ये सांकेतिक फॉर्म में जो पिक्चर लगाया गया है ये यहाँ पे, है ना, ताकि जो है आप लोग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, चीजें याद रहे। ठीक है बच्चा। चलो बच्चा यहाँ पे देखो कि प्रभात बाबू इस कोटेशन को पढ़ो। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारस्य अलौकिकम् उपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। हाँ धन्यवाद। चलो कोई नहीं, दोबारा मौका और मिलेगा, है ना। तो क्या है बच्चा, सायन आचार्य कौन है बच्चा, इनका क्या योगदान है, कोई एक लाइन में बताओ कि सायन आचार्य है कौन? भैया इन्होंने अच्छा सभी वेदों पे भाष्य लिखा था। अरे बाप, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। केवल एक ही ऐसे वेद वो हुए हैं भाष्यकार जिनके चारों वेदों पर भाष्य है, और किसी का चारों वेदों पर मिलता नहीं। वेंकट माधव को मिलता है चारों वेदों को? नहीं, उन्होंने नहीं निकाला वेंकट माधव नहीं, उन्होंने जो है संपूर्ण ऋग्वेद पे किया है, सिर्फ ऋग्वेद पे, है ना। और स्कंद स्वामी पहले हैं माने जाते हैं, है ना, वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए देखिए, तो देखो बच्चा ध्यान से, डेफिनेशन क्या कहता है ना। म्यूट कर लीजिएगा प्रभात बाबू, है ना। क्या कह रहे, इष्ट प्राप्ति, इष्ट का क्या होता है मतलब बच्चा, इष्ट का क्या मतलब है? इच्छित। हाँ, यानी जो आप चाहते हैं कि ये मुझे मिल जाए। जैसे आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जारिफ हो जाए, जीवन सुखमय हो, है ना, जीवन उन्नति मिले, है ना, ये आप लोग का इष्ट है ना। जो सबसे ज्यादा डिजायर है आपका, जो इच्छा है, ये जो कामना, वो हमें क्या प्राप्त हो जाए, है ना। दूसरा अनिष्ट परिहारस्य, और जो अनिष्ट है ना, अनिष्ट का मतलब, हाँ, इष्ट का मतलब तो इच्छा, समस्याएं बोल सकते हैं। हाँ समस्याएं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ करूं, मैं अर्थ करूं इसका? हाँ करिए। अनिष्ट का अर्थ होगा इष्ट का विरोधी। यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है, नए का जो प्रयोग हुआ है वो विरोधी अर्थ में हुआ है। नए के 6 अर्थ होते हैं, जिसमें से एक है विरोधी, वहाँ पे इसका यह प्रयोग है, विरोधी अर्थ है। यहाँ पे जो इष्ट का विरोधी हो वो अनिष्ट कहलाता है। हाँ, है ना, जो अनिष्ट है, जो आपके लिए आपके हित में नहीं है ना, जो मनुष्य के हित में नहीं है। परिहार मतलब दूर करना, ऐसे समस्याओं को दूर करने में, है ना, इष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट को दूर करने में, है ना, अलौकिकम उपायम है ना, जो अलौकिक उपाय है ना, जिस ग्रंथ में, जो ग्रंथ कहता है कि इष्ट की प्राप्ति ऐसे हो सकती है, अनिष्ट की जो है
निवारण ऐसे हो सकता है। ये जो भी ग्रंथ ऐसा वर्णन करता है, जो भी ग्रंथ आपको ये लौकिक अलौकिक उपाय बताता है ना, यो ग्रंथ वेद्यति, जो कहता है बताता है, स वेद, वो क्या है, वेद है। ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, आचार्य सायण। आचार्य सायण। वेरी गुड। चलो बच्चे, एक प्रश्न है आप सभी से, है ना। तो यहाँ पे जो वेदा है ना, ये जो वेदा है यहाँ पे क्या है, ये शब्द रूप है, धातु रूप है, क्या है यहाँ पे, शब्द रूप है, शब्द रूप है। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा एक वचन का बना हुआ है। हाँ, तभी मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, देखो, है ना, कैसे भूल गया। अप्लाई करो, जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसको अप्लाई भी करना सीखिए, है ना, और ध्यान से प्रश्नों को पूरा देखिए, सुनिए, है ना। ठीक है, चलो। तो ये सायणाचार्य जी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, हाँ, सायणाचार्य ने, ये उनका कोटेशन है, ये उन्होंने जो है वेद के विषय में कहा। और भी डेफिनेशन देते हैं सायणाचार्य, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह ही वो वर्णन करते हैं, और भी वेद के विषय में कहते हैं। जैसे एक और कोटेशन वो नीचे प्रयोग करते हैं, है ना। हाँ शिवेंद्र, चलो नीचे वाला पढ़ो। हाँ शिवेंद्र, नीचे वाला। जगत, जगत किमर्थम, क्या अर्थ है, ये क्या कहना चाह रहे हैं सायण जी यहाँ पे वेद के संदर्भ में। बताइए बच्चे, कौन बताएंगे। भैया मैं बताऊं। हाँ, कोई और कोशिश करें। चलो बच्चा, कोई बात नहीं। हाँ विशाल बोलो। भैया वेदा यो वेदोभ्य अखिलम जगत कहने का अर्थ है, वेद वो है जिससे सभी पूरे संपूर्ण जगत को जाना जाता है। हाँ, है ना। यहाँ पे जो यो है ना, वो यह, यानी कि वो जिससे, जो के अर्थ में है। वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे जो है संपूर्ण संसार के विषय में संभाषण कक्षाया मध्ये यो अपि जो के अर्थम अस्ति। हाँ सम्यक, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेदोभ्य, है ना, अखिलम जगत, यानी संपूर्ण संसार जिसके माध्यम से जाना जाता है वह वेद है ना। तो यहाँ पे बच्चा, ये भी क्या सायण जी के द्वारा वेद के विषय में कहा गया है। यहाँ अभी आपने दो डेफिनेशन देखा, और भी डेफिनेशन है जो सायणाचार्य ने दिया है ना। एक डेफिनेशन और भी है, ठीक है। चलो, हाँ नेहा, पढ़ो उसको और ध्यान से देखना डेफिनेशन को, है ना। अभी हमने दो डेफिनेशन देखा, तीसरा देखो। हाँ नेहा, पढ़ो उसको। सर मुझे कह रहे हो आप? नहीं, आपका नाम स्नेहा है ना, दो, एक नेहा है, एक स्नेहा है ना। चलो, वो शायद आवाज नहीं बोले। हाँ मोहित, पढ़ो उसको, तीसरा जो डेफिनेशन है। हाँ मोहित, बच्चा देखो, अगर बोला जा रहा है पढ़ने के लिए ना, तो पढ़िए इसको अच्छे से, है ना। मैं पढ़ूं भैया, मैं पढ़ूं। पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको क्लास में याद रहता है, 10% याद हो जाएगा, 20% याद हो सकता है कि हमने पढ़ा। और पढ़ने पे क्या होता है, ध्यान लगता है, और ध्यान से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा याद भी हो जाता है। इसलिए बच्चों को मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ, है ना। चलो, पढ़ोगे मोहित या किसी और को मौका दिया जाए। चलो योगिता, पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए योगिता। प्रत्यक्षणामत्य वा यस्तुपायो न बुध्यते एने विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। हाँ वेरी गुड। ये भी सायण जी का ही वक्तव्य है। वो कहते हैं प्रत्यक्षेन, है ना, अनुमित्य है ना, तृतीय व्यक्ति है ना। वो कह रहे कि जो भी काम, जो भी कार्य, है ना, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो पा रहा है या अनुमिति प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं हो पा रहा है ना। यानी प्रत्यक्ष और अनुमिति उपाय के द्वारा भी न बुध्यते, जिसके विषय में नहीं जाना जा रहा है ना। ये ने विदंती वेदेन, है ना। तो ऐसे विषयों को जो है वेद के द्वारा, है ना, तस्मात् वेदेन, है ना, ऐसे विषयों को जो है जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से या अनुमिति उपायों के द्वारा भी हम नहीं जान पा रहे हैं, तो इसके लिए जैसे मोक्ष है ना। मोक्ष को जो है आप प्रत्यक्ष देख भी नहीं सकते। बताओ, मोक्ष और स्वर्ग को देख सकते हो क्या? नहीं। हाँ, ईश्वर को देख सकते हो क्या? है ना।
तो ऐसे विषयों को जानने के लिए क्या है, वेद के माध्यम से आप जानते हैं, है ना, वेद के माध्यम से आपको ज्ञान होता है। ये कौन कह रहे हैं? सायण आचार्य कह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कोटेशन सायण आचार्य ने जो है वेद के संदर्भ में कहा है। एक और कोटेशन आता है जो 2 जगह प्राप्त होता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना। आज से 2 साल पहले भी पूछा गया है, 4 साल पहले भी पूछा गया, कई बार पूछा गया। अपरुषयम वाक्यम वेदः, ऑप्शन में सायणाचार्य नहीं होता है, अर्थ संग्रह, न्याय, दर्शन, दर्शन के जो है सब ऑप्शन दिखाई देते हैं, है ना। तो अपरुषम वाक्यम वेदः, एक तो सायणाचार्य भी प्रयोग करते हैं, है ना, ऋग्वेद भाष्य में। और साथ ही साथ जब अर्थ संग्रह पढ़ेंगे, मीमांसा दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है ना, तो वहां पे भी आपको वेद के संदर्भ में मिलेगा। जिन्होंने एमए किया है ना, तो उनको जो है अर्थ संग्रह पढ़ना है ना, या पढ़ चुके होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि वेद को जो है यहाँ पे वेद का डेफिनेशन दिया गया है ना। जो अपरुषय है, ऐसे वाक्य से युक्त जो ग्रंथ है वो वेद कहलाता है। याद आ रहा है बच्चा, वहां पे अर्थ संग्रह में हम लोगों ने किस संदर्भ में पढ़ा था? बोलो बच्चा। हेलो भैया, धर्म के लक्षण में। हाँ, धर्म के लक्षण में हमने पढ़ा था। तो वहां बताओ कि वहां पे वेद के कितने भेद हो जाते हैं अर्थ संग्रह के अनुसार? 5 हो जाते हैं। वेरी गुड, है ना। तो ध्यान रखना, एक तो सायणाचार्य ने भी सेम लक्षण और अर्थ संग्रह में भी सेम लक्षण है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना इस चीज को। अपरुषम वाक्य वेद, और कई बार जो है इजी क्वेश्चन भी हमसे गलती होती है ना। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो हमें लगता है ये तो बहुत सिंपल है, ये करके आ जाते हैं, और वहां बच्चे गलती करके आ जाते हैं, है ना। एग्जाम में आप देखोगे कि, है ना, जो भी बच्चे एग्जाम देता है ना, या दिया हो जिसने भी, उनसे पूछोगे तो कहेंगे हाँ यार ये तो क्वेश्चन मुझे आता था, लेकिन जल्दीबाजी में वो गलती हो गई। बहुत ही इजी। इस साल में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इतना इजी जो क्वेश्चन थे वो मिस्टेक करके आए, हर बच्चे ने, है ना। मैंने भी अपने टाइम पे गलत किया था, एक क्वेश्चन बहुत इजी जल्दीबाजी में हो गई थी, है ना। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना। वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे भी कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है बच्चा। उसके बाद जो है कुछ कोटेशन मनुस्मृति में भी प्राप्त होता है। ये बताओ, मनुस्मृति हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है नेट जैस के सिलेबस में? बताओ बच्चा। पढ़ना है। कौन पढ़ना सा है। द्वितीय अध्याय पहला 7वां। पहला, दूसरा, 7वां। पहला, द्वितीय और 7वां। हाँ, पहला, दूसरा और 7वां अध्याय पढ़ना है। ठीक है, तो वहां पे भी वेदों के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है ना। तो उसी में से कुछ कोटेशन यहाँ पे भी है ना। वेदो अखिलो धर्म मूलम, है ना, दूसरे अध्याय का 6ठा है ना। तो मनुस्मृति में भी वेद के विषय में कहा गया है कि धर्म का जो मूल है ना, संपूर्ण धर्म का, वो वेद है ना। तो ये सब हम लोग डिटेल से वहां पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे संक्षेप रूप में देख लीजिए, है ना। वेदाभ्यास ही विप्रस्य तपः परम ही उच्यते है ना। विप्रस्य यानी जो विप्र का जो परम तप है वो क्या करना चाहिए, यानी सबसे उत्तम तप क्या माना गया है? वेदाभ्यास, है ना। कि वेदों का जो अध्ययन या अभ्यास निरंतर करना ही विप्र का, ब्राह्मणों का जो है परम तप माना गया है, कहा गया है। ये भी वेद के संदर्भ में कहा गया है। सर्व ज्ञानमयो ही स, जिसमें सभी ज्ञान हो, है ना, वो क्या है? वो वेद है। तो अत्र स, है ना, बताओ बच्चा, यहाँ पे स जो है किसके लिए? वेद के लिए। हाँ, तो ये बताओ, यहाँ पे ये जो स है, ये वाला, इस वाले वेद के लिए, इस वाले वेद के लिए, किसके लिए? सह इति वेदः। सह इति वेदः, सम्यक, है ना। इस वेद के लिए नहीं, इस वेद के लिए। वेरी गुड, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये हमने अभी देखा कि सायन जी ने क्या कहा, है ना। 4 कोटेशन सायणाचार्य का, 1 कोटेशन अर्थ संग्रह में मिलता है, कुछ कोटेशन मनुस्मृति में प्राप्त होता है ना। मनुस्मृति के भी कई क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया डायरेक्ट कि ये कोटेशन किस ग्रंथ में है, क्योंकि पहला, दूसरा, 7वां अध्याय तो पढ़ना ही है मनुस्मृति में, है ना। व्याकरण में कुछ व्याकरणों का भी एक मत है वेद के संदर्भ में, है ना। चलो, हाँ किरण, इस कोटेशन को पढ़ो। प्रभात तुम पढ़ दो। किरण, चल प्रभात पढ़ो। चलो कोई बात नहीं प्रभात।
फिर है ना दोबारा पढ़ लेना आप बाद में, है ना। तो समझे क्या समझे, मतलब है, क्या चिंता मतलब है? नास्ति। हाँ माँ भैया विद्यते। आपने मुझे बोला था शायद, लेकिन मुझे ना पीछे से वॉइस बहुत आ रही थी, तो इसलिए क्लियर ही नहीं था कि आप मेरा नाम अनाउंस कर अच्छा रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। क्या मीनिंग है बच्चा, विद्यते ज्यायते अनेन इति वेदः, क्या मतलब, यह वैयाकरणों का मत है, क्या मतलब है बताओ। ये किस, कौन बताएंगे आप लोगों में से, मैं बताऊं? बताओ किरण। यहाँ पे बोल रहे हैं विद्यते ज्ञायन्ते, मतलब इन ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान मिलता है, और अनेनेति वेदः, कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की, ये एक ऐसी ही एक जो क्योटेशन है वो विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर् धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदाः से मिलती जुलती है। चलो तो बहुत जिसमें बढ़िया। इनको कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, और इससे ज्ञान होता है पुरुषार्थ चतुष्टय का, और उससे विवेचन भी प्राप्त होता है। तो ठीक ठीक ऐसा कुछ ठीक है, होगा। है ना। हाँ विशाल शायद आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ बताओ। बताओ बताओ बताओ। विद्यते, जिससे सत्ता होती है, और जिसके द्वारा सत्ता होती है, ठीक है, जिसके द्वारा जाना जाता है, या जिसके द्वारा जो है जाना जाता है। यहाँ पे विद धातु है ना, विद का लाभ का अर्थ भी ले सकते हैं, और ज्ञायते यानी कि जाना जाता है, वह वेद है जिसके द्वारा। हाँ अनेन है ना, तृतीय विभक्ति है ना यहाँ पर, अनेन जो है ना तृतीय विभक्ति है, और ये बना है इदम का रूप है ये। वेरी गुड, है ना, जिसके द्वारा जाना जाए, है ना, वो वेद है, ऐसा वैयाकरण मानते हैं। दर्शन की भी ऐसी परिभाषा है, दर्शन के लिए कहा गया है दृश्यते अनेनिति दर्शनम, जिसके द्वारा। बहुत सुंदर, है ना। तो ध्यान रखना बच्चा कि वेद के संदर्भ में क्या क्या कोटेशन हमें मिलता है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग राइटर्स के द्वारा, है ना, क्या कहा गया है ना, मैचिंग के तौर पे पूछा गया है सब, है ना। उसी प्रकार से एक स्रोत सूत्र है आपस्तंभ, है ना, इसमें भी जो है वेद के विषय में कहते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण, है ना, इन दोनों का जो है समूह जो है क्या कहा गया है, वेद माना जाता है ना। वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ठीक है, ये आपस्तंभ स्रोत सूत्र में कहा गया है। उसी प्रकार से महाभाष्य, महाभाष्य के राइटर कौन है बच्चा, महाभाष्य के राइटर कौन है, पतंजलि सर। हाँ तो जब आप पढ़ेंगे महाभाष्य पढ़ेंगे, है ना, कौन सा आहनिक पढ़ना है हम लोग को जो सिलेबस में लगा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो उसमें कोटेशन आता है ना, कोटेशन क्या है, चलो प्रभात बाबू अब आप पढ़ लो, है ना। आम महोदय, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मा षडंगो वेदाध्याय ज्ञेयश्च। बहुत अच्छा, है ना। तो ब्राह्मण के द्वारा, है ना, निष्कारणो यानी निस्वार्थ होकर, सेल्फलेस होकर उन्हें क्या करना चाहिए, धर्म शास्त्र इत्यादि का षड अंग इति किम बच्चा, इति किम निरुक्त शिक्षा कल्प वेदाध्यय यानी वेद और उसके जो अंग है वेदांग, उनका जो है निस्वार्थ पूर्वक, है ना, स्वार्थ रहित होकर जो है ब्राह्मण के द्वारा जो है पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये जो है वेद के संदर्भ में प्रयोजन में आएगा। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे महाभाष्य, हाँ जबरदस्त ग्रंथ है ना, वहां पे पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। ये महाभाष्य में यहाँ पे वर्णन आता है। उसी प्रकार से महाभारत में, है ना, दयानंद सरस्वती जी, है ना, लोकमान्य तिलक जी, आपदेव, बहुत सारे आचार्यों ने जो है इनके विषय में कहा है, ठीक है। एक बार चलो अच्छा, अब यहाँ पे महाभारत में क्या, महाभारत के संदर्भ में या महाभारत में क्या कहा गया है वेद के संदर्भ में, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, है ना। चलो कौन नहीं पढ़ा एक बार भी, प्रेमलता पढ़ो, उससे पढ़ना इसको, अगर चलो प्रियंका पढ़ोगे आप। सर आप हमारा नाम बोला नहीं चलो जयंता पढ़ो आप, है ना, पढ़ो। वेदम इतिहास पुराणाभ्याम समो दिखाई नहीं दे रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा, अरे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नहीं मेरा फोन से थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ कोई और बच्चा पढ़ेंगे ऐसे,
जी आयुष वेदम इतिहास पुराणाभ्याम समुपब्रह्मयत्। क्या मतलब, क्या कहना चाहता है कि जो वेद है क्या है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है? किसी को आइडिया? मैं बताऊं? सर हाँ स्नेहा बताओ बताओ। गलती करो बोलो, लेकिन बोलो, चुप मत ये रहो। वेदों में इतिहास और पुराण ये भी है। एक मिनट को जनता, एक मिनट। हाँ बताइए स्नेहा, क्या कह रहे हो? सर इसमें शायद ये है कि वेदों को इतिहास और पुराण दोनों में से मतलब बड़ा माना जाता है। अच्छा, इतिहास और पुराण से भी बड़ा वेद को। अच्छा ओके, सर कोई ऐसा हो और? सकता है। अच्छा ऐसा हो सकता है, ओके, चलो सर आपने कोशिश करी। इसमें है कि इतिहास और पुराण जो हैं वो दोनों ही क्या कहते हैं वेद कही जाते हैं महाभारत अच्छा, के इतिहास और अनुसार। पुराण को वेद कहा जाता है, ओके। कोई और बच्चा? चलो चंदा ने भी कहा, मैं स्नेहा ने। बताऊं? बताओ विशा। वेदम इतिहास पुराणाभ्याम मतलब कि वेद 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 में जो है, जो कुछ भी वेद में है ना, इतिहास और पुराण में उसका ही जो है विस्तार किया गया है। है ना, वेद के माध्यम से आप इतिहास और पुराण के जो विषय है उनको आप अच्छे से उपब्रियेत यानी अच्छे से समझ सकते हो, जान सकते हो वेद के माध्यम से, है ना। तो ये महाभारत में वर्णन है, ठीक है बच्चा। उसी प्रकार से जो है दयानंद सरस्वती जी जो है, ये भी कोटेशन कई बार पूछा गया, और ये भी नहीं कि पूरा कोटेशन वो पूछते हैं, है ना। कई बार क्या आता है कि उसको हाफ करके भी पूछ लेते हैं, है ना। तो पूरा कोटेशन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हाँ तनु, इसको पढ़ो, इसको पढ़ोगे? क्या सर? विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विन्दते लभन्ते विन्दति विचार्यन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या ययेषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। हाँ देखो इसमें क्या है, महर्षि दयानंद जी ने पूरा अच्छे से वेद के विषय बहुत अच्छे से कहा, है ना। क्या क्या कहा, है ना। विदन्ति जानन्ति, क्या मतलब बच्चा? इस पैराग्राफ का क्या मतलब है ना? विदन्ति जानन्ति क्या अर्थ है? जानने योग्य ज्ञान है, जानने के लिए बताता है। हाँ, जो कुछ आप जानना चाहते हैं, है ना, कि ये क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है ना, उन सबको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें विशेष ज्ञान है ना। विद्यन्ते भवन्ति ही, है ना। विदन्ति विदन्ते लभन्ते, लभन्ते मतलब प्राप्त करना, है ना। यदि कोई भी इंसान मनुष्य इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है ना, सुख को प्राप्त करना चाहता है ना, वो उन्हें क्या करना चाहिए? वेद का अध्ययन करना चाहिए। या कोई विशेष ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, इसके लिए जो है वेद का अध्ययन करना चाहिए, है ना। फिर विद्यन्ते विचार्यन्ते सर्वे मनुष्य, है ना। और मनुष्यों को यदि ये पता करना हो, है ना, कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है वेद इत्यादि का जो है अध्ययन करना चाहिए, है ना। सर्वे मनुष्य सर्वा सत्य विद्या, है ना। तो सभी प्रकार की जो सत्य विद्याएं हैं ये किसमें? वेद में ही है ना। वेद के माध्यम से जो है सभी मनुष्य जो है ये विचार कर पाते हैं कि उनके लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और विद्वांसा भवन्ति ते वेदाः, है ना। और इनको इनके अध्ययन से जो है जो मनुष्य है वो विद्वान बनते हैं, है ना। विद्वांसा च भवन्ति, है ना। इनके अध्ययन से जो है लोग क्या है? विद्वान बनते हैं, है ना। इसलिए इनको जो है वेद कहा गया है। ये कौन कहते हैं? दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ विशेष कोटेशन है, इसके बाद भी है और भी, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो। हाँ बच्चे, समझ में आया? कोई समस्या यहाँ पे किसी को इस कोटेशन में? नहीं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। आगे देखो, है ना। एक ग्रंथ है मीमांसा न्याय प्रकाश, है ना, जिनके राइटर है आपदेव, है ना। आपदेव, है ना भैया, इन्होंने वेदांतार पर टीका भी लिखी थी। बाल बोधनी नाम है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, है ना। इन्होंने भी जो वेद के विषय में कहा है, लोकमान्य तिलक जी ने भी कहा है ना।
और आचार्य विश्वामित्र जी ने भी क्रम से वेद के संदर्भ में कहा है ना। तो पहले देखिए आप देव क्या कहते हैं, है ना। चलो कौन पढ़ेंगे इसे? कौन एक बार भी नहीं पढ़ा? एक मिनट रुक जाओ। प्रियंका मैं पढ़ूं एक बार? हाँ पढ़िए, प्रेमलता पढ़िए। वेदेन प्रयोजन मुज्यस्य विधीयते मानार्थः धर्मः। वेरी गुड। हाँ, क्या अर्थ है इसका? क्या भाव आ सकता है? क्या मीनिंग हो सकता है इसका? वेदों के द्वारा प्रयोजन को उद्देश्य मानकर विधीयमानः अर्थः धर्मः। विधीयमान अर्थ ही धर्म है। अच्छा ओके, चलो एक अर्थ ये है। और क्या आ सकता है बच्चा? का वदति या का वदति? बोलो बच्चा कोई। वेदेन है ना, वेद के माध्यम से या वेद के द्वारा, तृतीय व्यक्ति यहाँ पे है ना। प्रयोजनम यानी जो भी आपका प्रयोजन है, प्रयोजन कुछ भी हो सकता है, धर्म हो सकता है, अर्थ हो सकता है। तो आप देव जी ने कहा अर्थ धर्म इत्यादि जो भी आप जिस भी प्रयोजन से इसको करना चाहते हैं, है ना, इसके विषय में वेद के माध्यम से आप इसको अच्छे पूर्वक से जो है सम्यक रूप से आप कर सकते हैं। अर्थ धर्म इत्यादि जो भी आपका प्रयोजन है उसकी प्राप्ति में जो है वेद के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये ऐसा जो है आप देव अपने ग्रंथ मीमांसा न्याय प्रकाश में कहते भी हैं, ठीक है। उसी प्रकार से लोकमान्य तिलक, इनका नाम आप जानते भी होंगे, है ना। इन्होंने भी वेद के विषय में कहा परमान्य बुद्धिर वेदेशु हो, है ना। बुद्धि का मतलब यहाँ पे क्या है? ज्ञान है ना। तो वेदों में क्या है? प्रमाणित, है ना, नॉलेज है, प्रमाणित ज्ञान है, बुद्धि है। ये कौन कह रहे हैं? लोकमान्य तिलक कह रहे हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? बोलो बच्चा, है ना। हेलो, आवाज आ रही है? जी भैया। जी है ना। सर। और अंतिम जो है आचार्य विश्वामित्र, है ना। इन्होंने जो है ऋग प्रातिशाख्य पे व्याख्या लिखा है शुरुआत में, है ना। तो वहां पे भी जो उन्होंने भी वेद के संदर्भ में कहा है। क्या कहा है? चलो आयुषी इसको पढ़ो, आपने शायद नहीं पढ़ा एक बार भी। हाँ आयुषी। सर मैं पढ़ूं? मैंने भी नहीं पढ़ा भैया। नहीं पढ़ा? चलो आपको और मौका मिलेगा। हाँ आयुषी पढ़ लो आप। हाँ आयुषी। विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते ये भी धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदः, है ना। विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते, है ना, जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए, लभ्यन्ते मतलब प्राप्त किया जाए, है ना। क्या क्या? धर्म आदि पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि, इन सब के विषय में जिनके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती है या जिनके माध्यम से आप उसे प्राप्त कर पाते हो, वो सब क्या है? किसके माध्यम से हो पाता है? वेद के माध्यम से हो पाता है, वेदों के माध्यम से, है ना। तो ये कुछ विशेष डेफिनेशन है जो वेद के संदर्भ में ये एग्जाम में पूछे गए, आपको नेट के एग्जाम में सारे डेफिनेशन पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ तक जो सामान्य तौर पे कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि जो वेद है वो कितने भागों में बटा हुआ है ना। उनके राइटर कौन है, उन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने किस प्रकार के किन 4 शिष्यों में उन्होंने बांटा, है ना। फिर जो 4 शिष्य है उनके और कौन कौन से असिस्टेंट होते हैं, है ना, मतलब जो सहायकगण जिसको कहते हैं, है ना। तो कल से हम लोग और डिटेल से थोड़ा सा अभी तो बहुत ही इजी टॉपिक चला था, कल हम लोग थोड़ा सा और अपर लेवल के पढ़ेंगे। और इसी के साथ जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, है ना। चलो बच्चा जिनसे पूछा जाए वो बताएं, है ना। चलो हाँ स्नेहा बताओ, बाकी बच्चे देखिएगा। हाँ स्नेहा। विद धातु प्रयोगम न भवति विसत्तायां विद स्तुति सी वाला। अच्छा बाकी बच्चे सबका यही विचार है? जी सर। जी सर। बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर। हाँ नेहा बताओ दूसरा क्वेश्चन। जी सर। हाँ बताइए। इतना टाइम लगेगा नेहा?
गलत बात। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जयंता गलत बात। अंतिम गेयिष्ट इति महाभाष्यकारः वदति। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर मैंने नहीं देखा, 9 वहाँ पर 9 है, मैंने नहीं देखा। आप जल्दीबाजी मत कीजिए, है ना, ध्यान से। तो बच्चा यहाँ पे क्या है ना, कि अंतिम, है ना, साइनस्य अभिमतम न वर्तते, है ना। कौन है ये? शुरुआत के तो तीनों तो है ही, है ना, लेकिन लास्ट वाला जो है नहीं है। लास्ट वाला किनका है? लास्ट वाला किनका है बच्चा? महर्षि पतंजलि। बहुत सुंदर, पतंजलि महाभाष्य। बहुत सुंदर, है ना। अग्रे शिल्पी महोदया। हेलो। हाँ हेलो। बताइए, मंत्रा नाम समुदाय से किम नाम अस्ति? संहिता। हाँ, बहुत शोभनम, बहुत अच्छे, है ना। मंत्रों का जो समूह है या वैदिक मंत्र नाम संग्रह संहिता वर्तते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हाँ शिवेंद्र जी बताइए। श्रुति शब्दः कस्यार्थस्य भूतकोऽस्ति? हाँ, वेदस्य। सबका सब वेद है बच्चा, पक्का? ऑप्शन ए। हाँ जी हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर। अग्रे, है ना। चलो 1 मिनट। हाँ मोहित बताओ अगला क्वेश्चन। मोहित आपके लिए। जी सर, वेदः कः अपौरुषेयं वाक्यम। वेरी गुड। हाँ प्रीति, जो मोहित ने बताया वो सही है? हाँ प्रीति बताओ। हाँ सर सही है। वेरी गुड, है ना। ये भी अपौरुषेयं वाक्यम वेदः इति कथ्यते, किसने कहा है? यह कहाँ प्राप्त होता है? दयानंद सरस्वती। सायन ने। दो जगह प्राप्त होता है, अर्थ संग्रह में भी प्राप्त होता है। अर्थ संग्रह और सायनाचार्य, है ना, 2 जगह प्राप्त होता है। जी सर। दयान जी जो है वहां पे नहीं कहते हैं, है ना। चलो कौन बच रहे हैं? निधि बताइए। जी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अरे वाह वाह, है ना। ये जो है सायनाचार्य का डेफिनेशन है, किसके संदर्भ में? वेद के संदर्भ, है ना। बहुत सुंदर। प्रियंका, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बताओ बच्चा, सभी बता दो इसमें तो। हाँ डी होगा इसका तो। हाँ जल्दीबाजी मत करना, सारे ऑप्शन एक जैसा लगेगा, अरेंज करना। मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाँ आ गया, अब आ गया सर, अब आ गया। हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन अरेंज करने के लिए है? और कई जो प्रश्न है यजुर्वेद। बहुत सुंदर, है ना। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये राइट आंसर है ना। ऋग्वेद यजुर्वेद। हाँ वो करेक्शन सामार्ग यजुर्वेद शास्त्री, सामार्ग यजुर्वेद शास्त्री। ठीक ठीक, है ना। ध्यान रखिए, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में आता ही आता। अब तो पैटर्न ही ऐसा हो गया है ना। चलो चलो चंदा बताओ, ये पहला इसमें। चंदा। वेदिन प्रयोजन उद्देश्यते विद्यमान अतो धर्मः एतल्लक्ष्यं केन कृतम्? आपदेव। सम्यक। क्या सही है? जी भैया ठीक है। कामनी बताओ। सही है। ये अगला आगे भी आएगा। हाँ आदि उदात्तवेद शब्द कैसे वाचक? कामनी बताओ आप, बाकी बच्चे नहीं सुनिएगा। हाँ कामनी बताओ, क्या वो कामनी? मैं बता दूं? मैं बताऊं? चलो बताओ। ऑप्शन सी, ग्रंथवाचक। हाँ, आदि उदात्त जो पद है उसका अर्थ क्या है? ग्रंथवाचक, है ना। और अंत उदात्त वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेरी गुड, है ना। दर्भ भी या पुष्टिवाचक,
है ना। चलो ये आपका जो है आज जो हम लोग ने पढ़ा है ये सब एग्जाम में पूछा गया है, जो आप देख रहे हो ना ये सब एग्जाम में पूछा गया है ना। कल हम लोग इसके बाद आगे विस्तार से देखेंगे। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। कल फिर हम लोग इसके बाद के जो विषय वस्तु है हम लोग पढ़ेंगे कि वेद जो 4 है ना, उनके ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद, अन्य जो वेदांग के पाठ है ना, कल्प इत्यादि, कल्प इत्यादि, वो सब हम लोग कल डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो कल की भी क्लास जो है ऐसे ही आना है ना। जो थोड़ा सा लेट से आए हैं तो उनको चिंता नहीं करना है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख लीजिएगा या अपने मित्रों से पूछ लीजिएगा। ठीक है मित्र, और कोई समस्या हो कुछ भी, है ना, पूछ लीजिएगा रात में या दिन में भी। और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आज ही भेज दूंगा और मिलते हैं फिर हम लोग कल। ठीक है बच्चा, आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। भाई मुझे ये जानना था कि पूरे वेद चलेगी, इसके साथ एक और यूनिट जो है ऐड होगी। कल बताऊंगा इस पर, कल मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ओके भैया। और एक बार वो काल सर, क्रम मैं वाला क्वेश्चन भी एक पूछूं? बार भेज देते तो सब काल जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे सब भेजते जाएंगे, है ना। ठीक है, ओके सर। हाँ जयंत, स्वामी दयानंद सरस्वती जी वो भी तो कहा है वेद अपौरुषेय, ये मैंने पढ़ा है। ठीक है वो देख लेंगे हम लोग, है ना।